शब है, खालिक का है फरमान के मेराज की शब है, खालिक का है फरमान के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुफ्तगू को उसी माहौल में जो कि इससे पहले था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब मेराज, मक्के का माहौल, ज़रा उसी माहौल को ज़हन में रखिए और आइए फिर ये गुफ्तगू सुनिए। इसी रब्त को आगे बढ़ाते हैं। मक्के की गलियां हैं और मक्के की गलियों में एक फ़र्द गली गली फिरता नज़र आता है। एक हस्ती है। जो फ़र्द अकेला नज़र आए या दो अफराद खड़े हों या कोई मजमा हो, तो वो शख्स, बल्कि वो हस्ती, उनके साथ निहायत नरमी से, बहुत शफकत से उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि देखो देखो, ज़मीन और आसमान, चांद सितारे, मुझे तुम्हें सिर्फ एक ज़ात ने पैदा किया है, वो ज़ात अल्लाह की है। पैगाम की, हक के पैगाम की तरवीज कर रहे हैं मेरे आका मक्के के उस माहौल में, और लोगों से कह रहे हैं कि देखो, अगर उसका कोई शरीक होता तो पूरी कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाता। तो जो उनकी बात को सुनता है तो उसको उनकी बात अपने दिल में, दिमाग में उतरती महसूस होती है। बात इतनी लॉजिकल होती है कि वो तायीद पर भी मजबूर हो जाता है। कई मौकों पर तो कह भी उठते हैं लोग कि आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब बात और आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि फिर जब वो जात एक है, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, तो फिर तुम इन बुतों को क्यों पूछते हो? तो फिर क्या होता है? फिर तायीद में हिलने वाले सर न सिर्फ रुक जाते हैं बल्कि इनकार में दाएं बाएं हो जाते हैं और मामला आगे नहीं बढ़ता। तो ये इस तरीके से रोज़ो शब गुजर रहे हैं। ये सारा बैकग्राउंड हो गया। अब आगे चलिए। इन्हीं मामलात, इसी माहौल में रोज़ो शब आगे बढ़े कि यकायक एक दिन आया, एक दिन ऐसा आया। सूरह बनी इसराइल की आयत ज़हन में रखिए। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक दिन ऐसा आया कि यही ज़ात अक़दस सुबह से रात तक जब एक एक के पास गई और शाम के वक्त जब घर आई, तो फिर तशरीफ लाए तो कहने लगे कि आज 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 सुबह से लेकर शाम हो गई, कोई मर्द, कोई औरत, कोई आजाद, कोई गुलाम ऐसा ना था जिसने मुझे सादिक व अमीन मानने के बावजूद मेरी दावत का इनकार ना किया हो। फिर मामला और आगे बढ़ा। फिर इनकार से पहले तो इनकार, तस्दीक नहीं तरदीद, फिर मामला तशद्दुद की तरफ बढ़ा और ऐसे ऐसे बढ़ा कि मेरी जबान कांपती है वो दोहराते हुए भी। बस मैं बड़े मोहतात अल्फाज में कहूँ तो मतलब कहीं कहीं राह में कांटे डाले जा रहे हैं। ये बहुत सुनते हैं अभी जुमला, लेकिन जरा विजुअलाइज कीजिए। राह में कांटे डाले, मुहावरतन नहीं, दरअसल राह में कांटे डाले जा रहे हैं। तो कहीं हालत सजदा में कमर पर गंदगी डाली जा रही है। या कहीं आपकी चादर, यानी कहीं चादर को गले में ऐसे कसा जाता है गोया सांस ही रुक जाए। कहीं भरी महफिल में तमस्खुर उड़ाया जाता है और ये जात खामोश वहां से उठकर अपनी राह ले लेती है। और ये जात कौन है? ये जात वजह तख्लीक़ कायनात है, रहमतुल्लिल आलमीन है। फिर मामला यही नहीं कि मुआशरे के जितने कमजोर, ज़ईफ़ गुलाम इस्लाम लाते हैं तो हर कबीला अपने अपने इस्लाम लाने वालों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता जाता है। जो लोग आ रहे हैं उनको पूरे पूरे कबीले निशाना बना रहे हैं। यानी हर तरफ मायूसी के बादल, हर तरफ जुल्म ही जुल्म है। और ऐसे में वही जो मैंने तस्करा किया जिस आयत का, ऐसे में यही ज़ात अक़दस एक रात जब सो रही थी,
तब अर्जो समा के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नुमाइंदा खास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुराक के साथ अरसाल करते हैं कि इस जात को हमारे पास ले आओ, जात को हमारे पास ले आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बस यहां से इंसानी तारीख के सबसे अजीब सफर का आगाज होता है। अल्लाहु अकबर। यानी क्या? यानी मेहमान कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ले जाने वाले कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवारी कौन? बुराक। अरे बुलाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाहु ये आपने सारे प्रोटोकॉल्स देखे? अल्लाहु अकबर। बुलाने वाला अल्लाह, बुलाया जाने वाला अल्लाह का हबीब, ले जाने वाले जिब्राइल, सवारी बुराक। ज़हन में रहे कि आप वही हैं जिनको चंद अहले, आपने सारा बैकग्राउंड जो सुना था बताने का मकसद यही था कि एक तरफ ये माहौल है और दूसरी तरफ क्या है, आप वही हैं जिनको गिनती के कुछ अहले ईमान के अलावा बाकी दुनिया ने झुटला दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी झुटलाई जाने, बज़ाहिर झुटलाई जाने वाली जात को देखें कि जब वो बैतुल मक़दस पहुंचते हैं तो अल्लाह बज़ाहिर इस झुटलाए जाने का कैसा मदावा फरमाता है कि जिब्राईल इशारा करते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख अंबिया की मौजूदगी में, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम भी है, जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी है, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम भी है, जिनमें ईसा जैसे अंबिया भी मौजूद है, आप बढ़ते हैं और मनसबे इमामत पर फाइज हो जाते हैं। गोया कहने वाले ने कह दिया हो कि इनकार करने वाले काफिर और मुशरिकों, तुमको खबर ही नहीं कि जिनका तुमने इनकार किया है वो जात तो वो जात है जो इमामुल इंसान नहीं है, इमामुल अंबिया भी है। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई वाह वाह, तो अंबिया रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, और इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी, और इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज़ अक़सा में था यही सिर, आया हूँ मानी ये अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा। सुभान अल्लाह। इमामुल इंसान नहीं है, इमामुल अंबिया है। बस आसमान वाले ने उस जात को एक ऐसे सफर का मुसाफिर बनाया जो इससे पहले नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं होगा। हत्ता कि वो पहले आसमान तक पहुंच गए, पहले आसमान। अब जैसे मैंने अर्ज किया, आसमान पर पहुंच गए, ठीक। जमीन का, मक्के का क्या मंजर था? सब झुटला रहे थे, तशद्दुद कर रहे थे, आपने सुना। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहां जमीन पे, मक्के में क्या, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। यानी आप जरा सोचें, मैंने एक जुमला कह दिया और हम आगे बढ़ गए कि दरवाजे बंद। आप सोचें कि मैं सोचूं, मैं किसी की खैर खाई में, खाना खासा कुछ लेने नहीं, कुछ देने, किसी की खैर खाई में किसी के दरवाजे पर जाऊं और वो मेरी बात सुने बगैर मुझे देख के दरवाजा बंद कर दे। ये मुझ जैसा गुनाहगार आदमी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या महसूस, कैसा दुख होगा। लेकिन ये इंसान है, कम अक्ल है, रुतबों को नहीं समझता। बस एक जुमला कह दो भाई, जिसके लिए जमीन पर दरवाजे बंद किए जा रहे हैं उसी के लिए आसमान के दरवाजे खोले जा रहे हैं। और सफर करते जा रहे हैं। क्या अच्छी बात। हाँ, आसमान के दरवाजे खोले जा रहे हैं। क्या बात है। हाँ, दरवाजे खोले जा रहे थे आसमान। जो जब महफिलों में जाता तो लोग मुंह फेर लेते, कोई कहता शायर हैं, कोई और कुछ कहता, कि एक दूसरे कहते कोई इनकी बात ना सुनना, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो वो शख्स
वो जात, वो हस्ती, वो वजह तख्लीक कायनात कि जो जब महाफिल में जाता तो कोई शायर कहता, कोई कुछ और कहता, उसी जात के इस्तकबाल के लिए अब प्रोटोकॉल ये है कि पहले आसमान पर पहुंचे तो वहां पर कौन मौजूद है? आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम फखरे यूसुफ का दीदार कर रहे हैं, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम है, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम है, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम है, सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए मौजूद है। ये प्रोटोकॉल बनाया। अल्लाह के मयारात अलग हैं, इंसानों के मयारात अलग हैं। इन्हीं एक और छोटा, इसी वाक़े में एक छोटा सा वाक़या सुनिए। एक दफा सामने से एक सरदार आ रहा था, बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत, दौलतमंद, अच्छे कपड़े। तो सरकार ने पूछा कि कौन है? तो बताया कि ये तो कौम का सरदार है। ध्यान रखिएगा, अल्लाह के पैमाने, अल्लाह के मयार, लोगों के मयार। सरदार आ रहा है, सरकार पूछ रहे हैं कौन है? कहा ये कौम का सरदार है, ये जिस दरवाजे पे चला जाए उसके लोग दरवाजे खोल देते हैं, जिस घर में रिश्ता डाले रिश्ता कबूल हो जाता है, इज्जतदार है, मालदार है। गुजर गया। कुछ देर बाद एक और शख्स आया सामने से, फटे पुराने कपड़ों में, कमजोर, नातवा, ज़ईफ। सरकार ने पूछा कौन है? कहा इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। किसी दरवाजे पे खड़ा होता है, लोग धुतकार देते हैं, महफिल में जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, कोई इसको पास नहीं बिठाता, इसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। वो शख्स और वो शख्स, अल्लाह के मयार, लोगों के मयार। अब सरकार दो आलम, दोनों का तारुफ पूछा, लोगों से दोनों का तारुफ सुना। सरकार दो आलम उसके और उसके रब के, जो दूसरा शख्स आया था ना, जो फटे पुराने कपड़ों में था, सरकार दो आलम उसके और उसके रब के ताल्लुक को जानते थे। मुस्कुरा कर फरमाया, अच्छा ऐसा ही है, अल्लाह की कसम। ये जो दूसरा शख्स आया अभी, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि मुस्तरद शुदा इंसान है, अल्लाह की कसम, अगर ये अल्लाह से पूरी जन्नत मांग ले तो अल्लाह इसको पूरी जन्नत दे देगा। अगर ये अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कर दे, अल्लाह इसकी कसम की लाज रख लेगा। इसका ये मर्तबा है। तो ये अल्लाह के मयार और है, बंदों के मयार और है। जमीन पर हर तरफ दीवाने दीवानगी से बुतों के गिर्द फेरे लगा रहे हैं, जबकि आसमानी मेहमान को बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई जा रही हैं। आयातुल कुबरा आपने सुना, यहां तक कि वो मकाम आ गया जो सिदरतुल मुंतहा है। इतना कहा गया बस कि ये वो मकाम है कि जिसके पास जन्नतुल मावा है। तो ये एक मंजर जमीन का है, एक मंजर आसमान का है। दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र, शिर्क और गुनाहों पर लोगों को जहन्नुम के अजाब की वईद सुनाते थे। अब क्या हुआ? आसमान वाले ने आपको बुलाकर आंखों के जरिए उस अजाब को दिखा दिया। तो अब देखा आपने, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सबकी आखिरत की मंजिल बहुत आसान फरमाए इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। उस अजाब को देखा कि, और अभी तफसील में जाने का वक्त नहीं, देखा कि कैसे कैसे बदकारी करने वाले तंदूर की आग में जलाए जा रहे हैं। खुद देखा कि कैसे सूदखोरों के पेटों में आग लगी हुई है। हाँ, देखा कि कैसे गाफिल लोग खून के, और ये मुहावरतन नहीं, खून के दरिया में अजाब झेल रहे हैं। ये सब देखा। अल्लाह ताला आज की शब के सदक़े में, सरकार दो आलम के जिक्र के सदक़े में सबकी आगे की मंजिल आसान फरमाए। सबसे बड़ी दुआ तो यही है ना, ज़ाहिर है दुनिया में सारी दुआएं पूरी हो जाएं, और अल्लाह ना करे एक दुआ पूरी ना हो कि वहां की मनाजिल आसान ना हो, तो बहुत खसारे का सौदा है। और यहाँ कुछ पूरा ना हो और वहां की मनाजिल आसान हो जाए, फायदे का सौदा है। तो बस मुशरिकीन मक्का अपने सरदारों की अजमत के किस्से, सिद्दीक भाई भी तशरीफ ले आए, सिद्दीक इस्माइल साहब यहाँ पे तशरीफ ले आए। मुशरिकीन मक्का अपने सरदारों की अजमत के किस्से सुनाते सुनाते ना थकते थे, ऐसे के लोग मरूब हो जाते। अब आप सरकार के मुशाहिदात का हम तस्करा कर रहे हैं। तो एक शख्स था, नाम था अम्र बिन लही। कौन था ये वो था जिसने सबसे पहले खाना काबा में बुत ला के रखा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम के बीच अम्र बिन लही को दिखाया गया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आंखों से देख ले कि इन मुशरिकीन के सरदारों का क्या अंजाम होने वाला है। किस आलम में देखा? इस आलम में देखा कि उसका पेट फटा हुआ था, उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, और वो गधे की तरह जहन्नुम में चीखता फिर रहा था।
ये मंजर देखा। एक तरफ ये मंजर जो दुनिया में बज़ाहिर बड़ा सरफराज था, उसका वहां क्या अंजाम हो रहा था। और अब दूसरा मंजर देखें जो दुनिया में बज़ाहिर जिन पर बहुत जुल्म हुआ, हजरत अम्मार बिन यासिर के वालिद हजरत यासिर और उनकी वालिदा हजरत सुमैया शहीद, असहाब रसूल पर हमारी जान कुर्बान, हजरत सुमैया शहीद कर दी गई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलंद दरजात की बशारत दी, लेकिन यहां पहुंचकर, आसमान पे पहुंचकर आपने अपनी आंखों से खुद देखा कि शहीद किस तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप वे आपकी दावत, आपकी वहीदें, आपकी बशारतें जो जो जमीन पर आप कारे नबूवत के तौर पर बताते थे, यहां सब आपको आपकी आंखों के जरिए दिखाई जा रहे थे। तो वो भी देखा कि असहाब का क्या मामला था, हमारे यासिर के अहले खाना का क्या। तभी तो आपने शुरू में सुना, कारी वजीर कासिम ने तिलावत से आगाज किया, सूरह नजम में फरमाया जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ ना जाना। इसी सूरह में वो आयत भी है, वमा यंतिकु अनिल हवा, कि बस ये तो वही कहते, ये कुछ अपनी तरफ से कहते ही नहीं है, ये तो वही कहते हैं जो वही कहती है, और कुछ कहते ही नहीं है। सूरह नजम में कहा उनकी आंख ना तो और तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी, उन्होंने अपने रब की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, यानी आयातुल कुबरा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे कि आदम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े अंबियाए हैं, और खुद मक्के वाले तो हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल की औलाद हैं, लेकिन ये सब जाहिर कुरान की आयात थी। लेकिन पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक आपने अपनी आंखों से उन अंबिया को देखा, मुलाकात की, बात की, बल्कि सबने बढ़कर आपका इस्तकबाल किया। तो अब बाकायदा ये मामला हो। सुभान अल्लाह, सुभान। लोग समझते हैं कि सरकार दो आलम, बस गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ, आखिरी जुमले, लोग समझते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल हराम से बैतुल मक़दस और फिर बैतुल मक़दस से 7वां आसमान और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा और फिर वहां से जाने कहां तक का सफर मेराज है। जाने कहां तक का सफर। तौसीफ मोहम्मद की हो तहरीर कहां तक, नाचीस का इदराक तो पहुंचा है यहां तक, जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहां तक, नालेन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। जिसे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील के, जिसे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील के, उससे आगे जाना देगा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपके नालैन का। मेरा जी चाहता है कि बस मैं ये बात फिर पढ़ देता हूँ और आप अशरफी साहब के उस शेर से इख्तिताम कर दीजिए कि तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा। बैतुल मक़दस और फिर बैतुल मक़दस से 7वां आसमान, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और फिर वहाँ से जाने कहाँ तक का सफ़र मेराज। इस दुआ के साथ इख्तिताम और अशरफी साहब ये शेर पेश करेंगे कि आज की इस शब के सदक़े में, सफ़र मेराज के सदक़े में, शब मेराज के सदक़े में, शान मेराज के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको हमारी इस्तिताअत में जो मेराज है वो सही अंदाज से करने की तौफीक अता फरमा। और वो मेराज क्या है अशरफी साहब? तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। तेरी मेराज आका, तेरी मेराज आका, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक
जज़ाकल्लाह। एक वफ़े के बाद हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। में ऐलान के मेराज की शब है, खालिक का है फरमान के मैं